गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मोटर डेवलपमेंट, जिसको हम क्रियात्मक विकास या गामक विकास भी कहते हैं। जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा शारीरिक विकास, उसी तरह से क्रियात्मक विकास भी बालक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। क्रियात्मक विकास का तात्पर्य है कि शारीरिक गतियों पर नियंत्रण। शारीरिक गतियों पर नियंत्रण करना क्रियात्मक विकास कहलाता है। शारीरिक गतियों पर नियंत्रण मांसपेशियों, तंत्रिकाओं एवं तंत्रिका केंद्रों के विकास तथा उनके समन्वित रूप से कार्य करने से आता है। एक बालक जब जन्म लेता है तो वह अत्यंत ही असहाय दशा में होता है। उसको कहीं भी लिटा देते हैं, वहीं लेटा रहता है। करवट भी हम दिलाते हैं तो लेता है। केवल उसको रोना और दूध पिलाना, इस तरह के दूध पीना, इस तरह के मतलब दूध सक करना, उसी तरह के कार्य उसको थोड़े से आते हैं। फिर धीरे धीरे वो अपने आप ही अपने हाथ पांव चलाने लगता है। 4-5 माह का शिशु जो होता है वो अपनी माता को देखकर मचलने लगता है। 6 माह का शिशु बैठने लगता है। 7 से 8 माह का शिशु खाना खाने की क्रिया करने लगता है। 12 से 13 जो माह का शिशु होता है वो थोड़ा थोड़ा चलने लगता है। तो ये सब क्रियात्मक विकास के कारण हो पाता है। और धीरे धीरे बहुत बारीक काम, जैसे पेंटिंग बनाना है, एम्ब्रॉयडरी करना है, जूते के फीते बांधना है, चीज़ों को फेंकना है, गेंद को फेंकना है, बॉल कैच करना है, लिखना है, ये सब कार्य करने लगता है और ये सब क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आता है। अगर हम डेफिनेशन देखें तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्रियात्मक का संबंध उन रचनाओं और कार्यों से होता है जो मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित है, तथा इसका संबंध जीव की उस अनुक्रिया से है जो वह किसी परिस्थिति विशेष के प्रति करता है। इसी प्रकार एक और डेफिनेशन देखें अगर हम क्रो एंड क्रो के अनुसार, तो क्रियात्मक योग्यताओं से आशय उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों से है जो कि नाड़ियों एवं मांसपेशियों के द्वारा संभव है। जीवन में क्रियात्मक विकास का क्या महत्व है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि क्रियात्मक विकास का महत्व क्या है। बालक के जीवन में क्रियात्मक विकास का बहुत अधिक महत्व है। उसको कई जो उसके कार्य होते हैं वो क्रियात्मक विकास के कारण ही संभव हो पाते हैं। क्रियात्मक विकास का महत्व हम निम्न प्रकार से देखेंगे। पहला है उत्तम स्वास्थ्य। बालकों के क्रियात्मक विकास में उत्तम स्वास्थ्य का बहुत योगदान होता है। यदि शारीरिक रूप से बालक हष्ट पुष्ट है, बलवान है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, प्रसन्नचित्त है, तो क्रियात्मक विकास भी सही रहेगा। तो क्रियात्मक विकास से बालक की मांसपेशियों का विकास होता है, उनमें नियंत्रण करने की क्षमता आती है और उसी के फलस्वरूप क्या होता है, मांसपेशियाँ सुगठित, सुदृढ़, मजबूत बनती हैं और शरीर जो है वो सुंदर गठीला बनता है और वो अपने कई जो कार्य हैं वो उसके द्वारा संपन्न करता है और आत्मसंतुष्टि उसके अंदर आती है। दूसरा है विभिन्न कौशलों को सीखना। क्रियात्मक विकास के द्वारा ही, जैसा भी हमने ऊपर देखा कि एम्ब्रॉयडरी करना है या पेंटिंग बनाना है या गेंद फेंकना, गेंद कैच करना, कोई गेम खेलना, सूक्ष्म क्रियाएं करना, यह सब क्रियात्मक विकास के द्वारा ही संभव होता है। तो विभिन्न कौशल का विकास भी क्रियात्मक विकास के द्वारा ही संभव है। तीसरा है अवांछित संवेगों को बाहर निकालना। जब बालक अपने अच्छे विभिन्न प्रकार के कौशल के अंदर अपना ध्यान लगाता है, अपने सही कार्य करता है, अपनी गतिविधियों के अंदर बिजी रहता है क्रियात्मक विकास होने के कारण, तो उससे बालक जो है वो बाहर की अनर्गल क्रियाओं से अलग रहता है और नकारात्मक भाव उसके और विध्वंसात्मक जो संवेग होते हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं, दब जाते हैं। और वे बालक जो अंतर्मुखी होते हैं, माता पिता के कठोर अनुशासन में रहते हैं और एकाकी प्रवृत्ति होते हैं, वे क्रियात्मक कौशलों के माध्यम से ही अपने अवांछित संवेगों को बाहर निकालते हैं। उसके बाद है सामाजिकता का विकास।
क्रियात्मक विकास सामाजिकता के विकास से में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छे क्रियात्मक विकास से ही बालकों के मांसपेशियों में एकीकरण, समन्वय, संयोजन, नियंत्रण आता है। उसके फलस्वरूप विभिन्न क्रियात्मक कौशलों का प्रदर्शन ठीक प्रकार से करता है, चाहे वह खेल कूद हो या अन्य कोई गतिविधि हो, फोटोग्राफी हो, पेंटिंग हो, चित्रकारी हो। खेल के साथ ही सभी अपनी टीम में जो व्यक्ति अच्छा खेलता है उसको रखना पसंद करते हैं, उसके साथ खेलना रहना पसंद करते हैं। और यदि बालक जैसे क्रिकेट खेलते समय गेंद तीव्रता से नहीं फेंक सकता अथवा बैटिंग ठीक प्रकार से नहीं करता, तो साथी उसको टीम में नहीं रखते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, आलोचना का शिकार होना पड़ता है। तो सामाजिकता का विकास, अगर क्रियात्मक विकास है तो सामाजिकता का विकास भी अच्छा ही होता है। उसके बाद आता है आत्मसंतुष्टि और आनंद की प्राप्ति। नेचुरली कि कोई भी क्रियात्मक विकास के द्वारा विभिन्न जब कौशल करता है बच्चा, तो उसको आत्मसंतुष्टि होती है, उसको आनंद अनुभव होता है, क्योंकि लोगों से उसको प्रशंसा मिलती है, पेरेंट्स से, टीचर्स से उसको प्रशंसा, प्रोत्साहन मिलता है। बालक को अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी होती है, वो अपने साथियों के बीच लोकप्रिय होता है, खेल और विद्यालय के साथी भी उसको चाहने लगते हैं। तो एक उसके अंदर आत्मसंतुष्टि आती है और विश्वास और आनंद की प्राप्ति होती है। और जब उसी एज के, कम एज के अंदर ही जब उसके अंदर आत्मसंतुष्टि आती है, आनंद मिलता है, सामाजिकता का विकास अच्छा होता है, तो उसके अंदर नीरस कुंठाहीन भावना सब हट जाती है और वो एक उसका विकास एक सही दिशा में और अच्छा होता है। और बालक जो है वो एक अच्छा विकास करते, व्यक्तित्व का विकास भी उसका अच्छा होता है। उसके बाद आता है आत्मनिर्भरता की भावना का विकास। क्रियात्मक विकास से बालकों की क्रियाशीलता बढ़ती है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसकी सभी पेशियाँ एकीकृत और समन्वित होकर कार्य करती हैं, जिससे वह विभिन्न क्रियाओं को स्वतः ही करने लगता है, जैसे अपने हाथों से भोजन करना, स्नान करना, कंघा करना, जूते पहनना, लेस बांधना, वस्त्र बदलना। सारे कार्य वो स्वयं करता है और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है सारे कार्य स्वयं करता है और आत्मनिर्भर बनता है। तो आत्मनिर्भरता होना बहुत अच्छी विकास की निशानी है। तो दूसरों के पालन पोषण में भी बल्कि वो मदद करने लगता है। उसके बाद आता है स्वप्रत्यय के विकास में सहायक। क्रियात्मक कौशलों के विकास से बालक में स्व की भावना जागृत होती है। इससे बालकों को शारीरिक और मानसिक सुरक्षा मिलती है। यदि बालक का क्रियात्मक विकास सही समय पर होता है और बालक बिना गिरे, चोट खाए, चलना, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, साइकिल चलाना सब क्रियाएं सीख लेता है, तो उसमें आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है और आगे चलकर भी ऐसा ही बालक जोखिम भरे कार्यों को करने में डरता नहीं है। उसके बाद आता है समायोजन में सहायक। उत्तम क्रियात्मक विकास से बालकों में नवीन परिस्थितियों अपने आसपास के वातावरण के साथ समायोजन करने में सफलता मिलती है। जिन बालकों का क्रियात्मक विकास अच्छा होता है वे खेलकूद, दौड़ने, भागने, पढ़ने, लिखने, चित्र बनाने, पेंटिंग करने, सभी खेती बाड़ी, घरेलू कार्य करने को संपन्न करने में आगे रहते हैं। इस कारण वे अपने साथियों के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं। शिक्षक भी ऐसे बालकों को की प्रशंसा करते हैं, समय समय पर उन्हें पुरस्कार देते हैं। तो सामाजिकता का गुण उनके अंदर एक आ जाता है और उनके लोगों के मित्र अधिक होते हैं। और सबसे अंतिम है व्यक्तित्व का विकास। जैसा भी हम देख रहे हैं कि सारे ही कार्य जब व्यक्ति स्वयं करने लगता है, बच्चा स्वयं करने लगता है, तो उसकी पेशियाँ अच्छी मजबूत हो जाती हैं, गठीली हो जाती हैं। उससे उसका शारीरिक जो गठन है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। वह आकर्षक, सुंदर, प्रभुत्वशाली बनता है। तो बालक का शारीरिक गठन मीजोमॉर्फिक का होता है। बालक विभिन्न क्रियात्मक कौशलों को करना सीख जाता है। फलतः उसमें आत्मविश्वास की भावना होती है, सामाजिकता अच्छी होती है उसकी। क्रियात्मक विकास वाला बालक घनात्मक सोच वाला होता है, समझदार होता है, गुणवान होता है। उसमें उमंग, उत्साह, उल्लास का निरंतर संचार होता रहता है। वह निडर, निर्भर,
साहसी होता है, जोखिम भरे कार्यों को करने में आगे रहता है। ये सभी गतिविधियाँ उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व निर्माण में सहायक सिद्ध होती हैं। अतः क्रियात्मक विकास से बालकों का व्यक्तित्व विकास भी अच्छा होता है। कल हम पढ़ेंगे क्रियात्मक विकास के सिद्धांत क्या हैं। ये अभी तक आपने जो पढ़ा है वो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के और आप इसके नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।